दोस्तों, अभी 21 जनवरी को मंगल ग्रह ने उल्टा चलते हुए मिथुन राशि में परिवर्तन कर लिया है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि मंगल का क्या प्रभाव पड़ रहा है सभी राशियों पर और थोड़ा सा हमारे रोज के दैनिक जीवन पर और देश में भी उनका क्या असर रहेगा मंगल ग्रह का। दोस्तों, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आपने देखा, जैसे कि हमने कल ये ट्रेन एक्सीडेंट भी देखा, उससे पहले भी हमने थोड़ी सी अव्यवस्था देखी। और मंगल, क्योंकि आप जानते हैं एग्रेसिव है, थोड़ा सा ये मतलब सेनापति होता है ना, गुस्सा जैसे उसमें थोड़ा सा होता है। और ये हमारे भूमि पुत्र भी कहते हैं इसको, हमारी बॉडी में ब्लड का कारक भी है। तो ये थोड़ा सा, और इसमें एनर्जी बहुत है, मंगल ग्रह में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इसको आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो उल्टी चाल चलते हुए ये मिथुन राशि में परिवर्तित हुए हैं, अभी तक ये कर्क राशि में वक्री ही थे। अब ये मिथुन में वक्री ही रहेंगे और 24 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, फिर से मार्गी हो जाएंगे। 2 अप्रैल तक ये मार्गी यानी सीधी चाल चलेंगे। इस परिवर्तन का हमारा विभिन्न राशियों पर क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। और जैसे कि मैंने अभी जिक्र करा आपसे थोड़ी अव्यवस्था का, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट देखा हमने, और थोड़ा सा ये मतलब और भी चीज़ें हमने देखी हैं समाज में, थोड़ा गुस्सा बढ़ रहा है, थोड़ा मतलब ये थोड़ी चीज़ें मतलब एक गुस्से में लोग एक दूसरे को मतलब कई, मैंने अभी पीछे बच्चों को वो करते देखा, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कई बच्चे अपना कहीं से कूद के गिर हो गए। मतलब इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ये अकेली मंगल से नहीं, और भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये अभी मीन राशि में राहु भी विराजमान है। तो 3-4 बृहस्पति भी चेंज होंगे, तो 3-4 ग्रहों की युति से लगातार ये चल रही है। लेकिन आज अभी हम बात करने वाले हैं मंगल की। तो ऐसा नहीं है कि मंगल सभी राशियों को गलत प्रभाव देने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। ये अच्छा प्रभाव भी देंगे। जिनकी प्रॉपर्टी जो लेना चाह रहे हैं, जो नया घर लेना चाह रहे हैं, वो भी ये प्रदान करेंगे। और धन का भी आपको आगमन होगा। तो विभिन्न राशियों में अलग अलग क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों का, जो लोग पुलिस में हैं, सेना में हैं, मिलिट्री में हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और ये मतलब कोई आप महत्वपूर्ण कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय अगर आपको लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो वो आप ले सकते हैं। बस मंगल के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी सभी के लिए कि अपने घर में सामंजस्य ज़रूर बना के रखें। पति पत्नी के रिश्तों में आप सामंजस्य बना के रखें, कुछ भी ऐसा ना करें कि जो कोई परेशानी का कारण बने। और ये विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर अच्छा है, क्योंकि इसमें जब कोई भी आप डिसीजन लेंगे ना, उसको आप थोड़ा संयम से लेकर चलेंगे, थोड़ा उसको पहले सोचेंगे। मतलब चिड़चिड़े नहीं होना है, गुस्से नहीं होना है। तो ये आपके लिए अच्छा है मेष राशि वालों। और धन का आगमन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब विशेष परेशानी इसमें नहीं है। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए ये इस मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मंगल की वजह से दोस्तों बहुत लोगों की वाणी खराब होगी, बहुत लोग कड़वा बोलेंगे। तो वृषभ राशि वालों को भी एक हिदायत है कि आप अपनी वाणी पर बहुत संयम रखिएगा। कुछ भी ऐसा अपने ऑफिस में या अपने घर में ऐसा मत बोलिएगा कि जिससे कि कोई परेशानी हो आपको। मैं यहाँ पर आपको भी कहूँगी कि पति पत्नी के संबंधों में भी सामंजस्य बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा गोचर है। और आपको भी मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई बहुत आपको डिसीज़न लेना है किसी भी चीज़ में, प्रॉपर्टी से लेके घर से, कोई भी आप जो ऐसा बहुत सोच रहे हैं बहुत टाइम से, कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बड़ी सरल भाषा में आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि छोटी मोटी परेशानियाँ तो सभी को आती हैं। हर जब भी कोई ग्रह चेंज होता है वो सबको आती हैं। तो हर परेशानी का यहाँ विवरण की, बिल्कुल छोटी छोटी परेशानियों का विवरण देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये तो हमारे रूटीन में आती हैं परेशानियाँ और चली जाती हैं। अगर हम अपनी पूजा पाठ स्पिरिचुअल रहते हैं तो वो चली जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये जो गोचर है, ये थोड़ा सा परेशानी वाला है, थोड़ा सा तनाव का है। आपको बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है, अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अपनी हेल्थ का रखना है। अगर आप बहुत दिनों से कोई आपकी हेल्थ ख़राब थी और कोई सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे थे आप, तो थोड़े टाइम अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिएगा। अगर थोड़े टाइम आप रुक सकते होंगे तो आप रुक जाइएगा, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। और अगर ज़रूरी होगा तो आपको तो फिर करानी ही पड़ेगी, तो उसका बहुत ध्यान रखिएगा।
यात्राओं में जाने से पहले भी आपकी यात्राएं होंगी, यात्राओं में जाने से पहले भी आपको देखना होगा कि कोई ये यात्रा बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर ज़रूरी है तो तभी आप अपनी यात्राएं करिएगा। आपको जॉब और बिजनेस में क्या है कि मेहनत करनी पड़ेगी, और वैसे भी मैं ये कह रही हूँ मंगल जो है वो मेहनत बहुत कराते हैं। तो आपका चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, तो जिस भी राशि के लिए मैं कह रही हूँ जो मंगल का परिवर्तन हो रहा है, ये सभी राशियों में आपके अपने कामों को बहुत मेहनत करवाएंगे। तो आप अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, अपनी चोट कोई ना लग जाए या कोई अपना इस तरह का आप अपना ध्यान रखिएगा। और क्योंकि आपको संयम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हमें थोड़ा सा कोई ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट सा नहीं मिलने लग जाता, थोड़ा तनाव होने लगता है, तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो आपको उससे बचना है और आपको हनुमान जी की आराधना करते रहना है। अब हम आगे चलेंगे कर्क राशि के लिए। तो अब कर्क राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है, आपकी आय में वृद्धि होगी, परंतु फिर मैं आपको क्या कहते हैं, जैसे आपको इनकम आएगी तो आप उसी स्पीड से खर्चे भी कर देंगे। तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पे भी बहुत काम करना पड़ेगा। आपको आपके नीचे जो काम करते हैं, जो आपके ऑफिस में काम करते हैं और आपके परिवार में भी, घर में भी, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि क्योंकि क्रोध आएगा, मंगल है ना, मंगल क्रोध भी लाते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी से भी मतभेद ना हो, यानी आपको गुस्से पे पूरा कंट्रोल करके चलना है। और इससे क्या होगा, अगर और हाँ, एक कोई भी काम आपको मतलब ये जो गोचर आ रहा है ना, इससे आपकी समाज में मतलब प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब बढ़ेगा। लेकिन कोई भी काम आपको संयम से करना है। अगर कोई भी काम ऐसा मत कर लीजिएगा कि जिससे आपके समाज में जो कोई बदनामी का कारण बने। और अगर आप किसी बहुत टाइम से किसी एंग्जाइटी में या लंबे या कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको हेल्थ की चली आ रही थी, तो ये इस गोचर में आपको उससे मुक्ति मिलेगी। आप क्या कहते हैं, अगर आप हनुमान जी की आराधना तो करते ही रहिए, और पूजा करते हुए हम लोग रोली का तिलक लगाते ही हैं, तो वो आप तिलक रोली का अपने माथे पे लगा लीजिएगा। जब भी आप पूजा में, हम लोग ये भगवान जी को भी लगाते हैं, सबको लगाते हैं, तो आप अपने माथे पे भी रोली का तिलक लगा सकते हैं। और ये वैसे आपके लिए अच्छा है, पैसे भी अच्छा है, प्रमोशन भी होगा, पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, पर खर्चे भी आप थोड़ा संयम से करिएगा, जहाँ ज़रूरी हो वहीं खर्चे करिएगा। क्योंकि ये जो गोचर है ना, इसमें आपकी पर्सनालिटी निखरेगी बहुत। आप एक ऐसा काम करेंगे, जो अपना काम करेंगे ना, वो आप इतने अच्छे से करेंगे, मतलब कुछ अलग करेंगे आप, आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा, आपकी पर्सनालिटी निखरेगी। तो अब बात तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा। हाँ, एक बात और आपके लिए कहनी है मुझे कर्क राशि के लिए, कि आप मेडिटेशन और प्राणायाम ना छोड़िए। ये मैं हमेशा कर्क राशि वालों को बोलती हूँ कि आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये आप अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए कि आपको ये सब करना ही है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए परिवर्तन अच्छा है। सिंह राशि के लिए आपको विदेश जाने के मौके मिलेंगे, और अगर आपका कोई विदेश में बिजनेस है या कोई काम है तो उससे भी आपको फ़ायदा होने वाला है। आपका क्या कहते हैं, खर्चा तो होगा, क्योंकि अगर आप विदेश वगैरह जाएंगे तो नेचुरली है कि पैसे खर्च होंगे। और आप मेहनत करते रहिएगा आपको, क्योंकि उससे मतलब किसी भी काम में आप मेहनत करेंगे तो उसको, तो मैंने कहा ना, मंगल मेहनत कराते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। और जॉब और बिजनेस दोनों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप कड़वा ना बोलें किसी से, क्योंकि ये मैं दोबारा आपको याद दिला रही हूँ, मंगल के ग्रह परिवर्तन के लिए वाणी बहुत लोगों की खराब होगी, तो इसलिए आप कड़वा ना बोलें, वाणी पर आप अपना बहुत ज़्यादा संयम रखें। तो आपके लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है। पैसा भी आपको मिलेगा। आप विदेश में कोई काम करते हैं, आपको उससे भी आपको सफलता मिलेगी। विदेश के अच्छे चांसेस बन रहे हैं आपके यहाँ पर। आपको हनुमान जी की आराधना करते रहना है। अब चलते हैं हम कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के लिए थोड़ी सी, कन्या राशि वाले ना थोड़ी सी उदासी महसूस करेंगे, यानी थोड़ी सी पॉजिटिवनेस की कमी को महसूस करेंगे, मतलब वो अपने अंदर थोड़ा उदास से रहेंगे। लेकिन अपने काम, और जो वो थोड़ा सा काम करेंगे ना, उसमें थोड़ी सी मतलब रुकावट, अड़चन आ सकती है, थोड़ा उतार चढ़ाव, कभी अच्छा थोड़ा सा हो गया, कभी कम हो गया। तो इस तरह की थोड़ी सी कन्या राशि वालों के लिए वो थोड़ी कमी रहेगी। लेकिन आपको मेहनत करते रहना है। आपको ये देखना नहीं है, अगर आप थोड़े से उदास भी होते हैं तो आप
थोड़ा सा मेडिटेशन करिएगा, लेकिन अपने काम को छोड़िएगा मत, जो आप काम कर रहे हैं उसको लगातार करते रहिएगा। अगर जब आप मेहनत करते रहेंगे तो मेहनत कभी भी ज़ाय नहीं जाती है, मेहनत का अच्छा फल आपको मिलता ही है। और आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या आपको नया घर लेना है या घर अपना बेच कर दूसरा घर लेना है, वो आप ले सकते हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। और जॉब में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। इस बात का मतलब ये अच्छा वो है आपका, मतलब जैसे अगर मैंने कहा कि उदासी और पॉजिटिवनेस की कमी थोड़ी सी महसूस करेंगे तो वो थोड़े से टाइम के लिए होगी, लेकिन आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको मिलने वाला है, पैसा भी आएगा। फिर आप जब प्रॉपर्टी कुछ ऐसा करेंगे तो उससे आपको पैसा भी आएगा और जॉब में प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं। दोस्तों, हम इसको जैसे रेड कलर से भी जोड़ते हैं ना, इसको मंगल को, मैंने कहा जैसे कि हमारा ब्लड में भी होता है। तो अब आप शिवलिंग, जैसे हनुमान जी की आराधना तो आप करिएगा ही, और जैसे हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, अपने उसमें दूध में मिला के जल भी चढ़ाते हैं, तो आप उनका शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं। वो आप अगर शहद से अभिषेक करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। आप थोड़ा सा, तुला राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाइए। मतलब आप थोड़े से, जैसे कि पूजा, मतलब जो भी तरीका आप जानते हो, जैसे मानसिक जाप करते हो आप या हनुमान जाप, डेली आप 10-15 मिनट जो भी आप बैठ के पूजा करते हैं, आप ईश्वर से जुड़ें। मेरा कहने का सिर्फ मतलब है कि आप नाम जप करें, आप जो भी आप मेथड अपनाना चाहते हैं ईश्वर से जुड़ने के लिए, तो आप ईश्वर से जुड़े। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप स्पिरिचुअल रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होने वाली नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, जैसे कि हम लोग अपने कोई प्लान बनाते हैं ना, जैसे अब सपोज़ हमें कोई मकान ख़रीदना है, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि किसी बात को बहुत जल्दी सबसे शेयर कर देते हैं। प्लान थोड़े छोटे बनाइए, लेकिन वो अपने तक रखिए, एकदम किसी को, बहुत ज़्यादा लोगों को, जब तक वो चीज़ आपकी पूरी ना हो जाए तो आप किसी को उन चीज़ों को बताइएगा मत। और ये यहाँ पे आपके लिए भी है कि फैमिली में आप अपने सामंजस्य बनाकर रखिए, क्योंकि ये जो मंगल है ये थोड़ा सा रिश्तों में प्रॉब्लम या जैसे भी होगा, ख़ास तौर से पति पत्नी के रिश्ते में, परिवार में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये राशि थोड़ा जो ये अब ये मंगल परिवर्तन हुआ है मिथुन राशि में, तो इसके लिए रिश्तों को आप बहुत संभाल के रखिएगा, अपना बहुत सामंजस्य बना के रखिएगा, मतलब एग्रेसिव मत होइएगा। परिवार में कई बहुत ऐसे गुस्सा भी मत करिएगा, गुस्से पे अपने कंट्रोल करिएगा। और मेहनत करते रहेंगे तो आपको कोई मतलब सफलता मिलेगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। बस ईश्वर से थोड़े जुड़ेंगे तो आपकी समस्याएं अपने आप सारी दूर होती चली जाएंगी। अब हम क्या कहते हैं, बात करेंगे वृश्चिक राशि की। हाँ, एक चीज़ मैं तुला राशि के लिए और भी कह सकती हूँ कि जो थोड़ा सा आप ये जॉब, या अगर आपका जॉब या बिजनेस जॉब भी है, उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसमें आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ेंगे। जैसे क्योंकि थोड़ा सा मतलब खर्च हो सकता है आपका, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो या किसी और भी चीज़ में आप कुछ लेना चाहते हैं, आपका बिजनेस है, आप उसमें भी या इन चीज़ों में भी आपका थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है। और आप हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। हनुमान जी तो मंगल है, तो हनुमान जी की आराधना तो करनी ही है सभी को, और ये पूरे साल ही हम लोगों के नियमित बना लेना चाहिए कि हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही चाहिए। अब ये वृश्चिक राशि, क्योंकि ये भी मंगल की राशि कही जाती है, यह समय इनके लिए हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। वृश्चिक राशि वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। इनको भी अगर सर्जरी कोई है, इनकी ड्यू है, या सर्जरी हो कुछ, मतलब ये चाह रहे, ये चाह नहीं रहे, मतलब ये अगर ये डॉक्टर को उन्होंने दिखाया है, उन्होंने कोई सर्जरी बताई है, तो ये अच्छी तरह से डॉक्टर से डिस्कस करके एक सेकंड ओपिनियन भी लेकर तभी उसके लिए ये बात करें। या अगर कुछ टाइम के लिए ये रुक सकते हैं तो ये रुक जाए। जब ये मार्गी उधर चेंज होगा तो ये उसके थोड़े टाइम बाद ये करवा सकते हैं। जब ये मार्गी हो जाएंगे दोबारा तो उसमें ये करवा सकते हैं। आपको क्या कहते हैं, पिता से तो धन लाभ होगा, धन की प्राप्ति आपको होगी। आपको मतलब अचानक धन भी मिलेगा आपको कोई, और आपको पिता से कोई प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल सकता है। मतलब अगर आप कहीं बाहर भी रह रहे हैं या यहाँ भी है, तो अगर आप विदेश में भी रह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको पिता से धन के रूप में सहायता मिल सकती है, ये कहना चाह रही हूँ मैं। आप मेहनत करते रहिएगा, मेहनत से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और हनुमान जी की आप आराधना करते रहिएगा, हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहिएगा, तो धन का आगमन आपके लिए ठीक ठाक है। क्योंकि जैसा मैंने भी आपसे कहा, आकस्मिक धन भी आपको मिलेगा,
लेकिन बस यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी हेल्थ ठीक रखिए। हेल्थ ठीक रहेगी तो तभी सारे काम इंसान के होते हैं। गुस्से पे कंट्रोल करिएगा, वाणी पे भी संयम आप रखिएगा, अपने रिश्तों को भी थोड़ा बचा कर चलिएगा। रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं थोड़े, तो अपने रिश्तों को भी बचा कर चलिएगा आप। अब बात करते हैं धनु राशि की। पति पत्नी के संबंधों में धनु राशि वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो मंगल है वो मेल उसमें है ना, तो उनको गुस्सा आ सकता है थोड़ा। तो आप अपने उसमें रिश्तों में बहुत ध्यान से चलिएगा। कोई एक जना गुस्सा हो रहा है तो दूसरा आदमी चुप हो जाए, इसीलिए वो बात फिर ख़त्म हो जाती है। और अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी काम में आपके पार्टनरशिप है, आप सबसे बड़ी बात, आपके मन में अशांति ना हो, आपको टेंशन ना हो, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। अगर कोई चीज़ आपके खिलाफ भी जा रही है, खिलाफ से मतलब आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही है, तो थोड़ा कूल होके उस चीज़ को सोचिएगा, तो थोड़ा सा आपके लिए वो अच्छा रहेगा। मेरा मतलब किसी से भी बहस करने से आपको बचना पड़ेगा, किसी से बहस मत करिएगा। आपको क्या जॉब अच्छी रहने वाली है और स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपको थोड़ी सी संतान के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चे बाहर रहते हैं या यहाँ भी रहते हैं तो थोड़ा बीच बीच में पूछते रहिएगा, क्योंकि संतान की तरफ से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। हो सकता है वो उनके स्वास्थ्य की चिंता हो सकता करियर की चिंता हो, तो आप उनसे बीच बीच में उनसे बात करते रहिएगा। वो बात करनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने कहा कि बेवजह गुस्सा होने से बचिएगा, क्योंकि मंगल है, मैंने बोला ना एग्रेसिव बनाता है, मंगल खुद एग्रेसिव है। और क्योंकि उसको सेनापति कहते ही हैं, तो आप यह मंगल वैसे भी एनर्जी का कारक है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए क्रोध पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, क्योंकि जो परिवर्तन है सभी राशियों के लिए क्रोध पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, वाणी पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए यह गोचर लाभ देने वाला है। आपको पैसा आपके पास आएगा, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और वैसे भी मंगल के 7.5 ख़त्म होने जा रही है, तो ये तो मंगल इन्होंने परिवर्तन किया है मंगल मकर राशि के लिए, तो वैसे भी आने वाला पीरियड बहुत अच्छा है। आपको मतलब विदेशों में भी, मैंने कहा ना, आप कोई काम कर रहे हैं या विदेश आप जाना चाहते हैं तो आप जाएंगे, विदेश भी जाएंगे। और कोई काम आप कर रहे हैं, विदेशों से आपका कोई काम चल रहा है, तो वो आपको विदेशों में उसमें काम में सफलता मिलेगी। और आपकी परेशानियां मतलब कम होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आपकी जॉब में भी मतलब अच्छे रिजल्ट देंगे। मकर राशि वालों के लिए वैसे भी मैंने अभी कहा ना, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। तो ये वाला भी जो गोचर हुआ है, ये धन के लिए भी अच्छा है और अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी, ये प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या आप उसको मतलब दोबारा बेच के नया घर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए ये बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। सबसे पहले तो कुंभ राशि को भी अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि जो मंगल है ना, मैंने कहा ना ब्लड का कारक है, तो ये सर्जरी करवाता है और ये ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसमें। तो इसमें अब आपको कुंभ राशि वालों को सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। और फिर वही बात कहूँगी कि अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना है। घर में सबसे और बच्चों से ख़ास तौर से आपके मतभेद ना हो, इस बात पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जहाँ पर भी आप काम करते हैं, चाहे वो आपकी शॉप हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आप जॉब भी कहीं कहीं कर रहे हैं बाहर, तो वहाँ पर बहस करने से बचें। थोड़ा कूल रहने की कोशिश करें। अगर कोई आपसे बहस करता भी है तो आप ही चुप हो जाएं थोड़ी देर के लिए। और अपने काम को लेकर भी, जैसे आपका कोई भी काम है तो आप उसको, आपको उसमें सतर्कता बरतनी आपको बहुत ज़रूरी है। सतर्क रहना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो भी आप काम करेंगे ना, कि जैसे कि मतलब बहस करने से, मैंने कहा ना कि बहस करने से तो बचे, लेकिन सतर्क भी रहें। मतलब कोई आपको चीट ना करे, कोई ऐसा ना करे कि अपनी जॉब भी आप कर रहे हैं तो कान खुले रखिए, आप अपने आँख ना कहते ना खुले रखिए, वो वाली चीज़ है। उलझिए मत, बस मतलब एक सतर्क रहिए कि आपके लिए कोई ऐसा कोई कुछ ना कहे। बस हेल्थ, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा आप, बाकी और कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है। अब लास्ट राशि में मिलते हैं हम, मीन राशि में। मीन राशि के लिए फिर वही, आपके परिवार में कुछ ऐसी टेंशन रह सकती है और आप अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको मतलब एक संयम रखना पड़ेगा आपको अपने गुस्से पे, अपनी वाणी पे। कुछ भी आपके मुंह से ऐसा कड़वा ना निकले, नहीं तो परिवार में
परेशानी हो जाएगी, एक बहस का मुद्दा आपका बन जाएगा। आपके जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा आपको केयरलेसनेस दिखाई दे रही है, उस चीज़ से आपको बचना होगा। आपको लापरवाही ना करें आप अपने काम में, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है, क्योंकि इसमें मीन राशि में राहु भी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी राहु से शुक्र, उनका भी शुक्र भी राहु उसमें मीन राशि में चले जाएंगे, वहाँ शुक्र राहु की युति हो जाएगी। तो अभी फिलहाल वहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, तो राहु से क्या होता है, वो भी अचानक में कुछ मेंटल टेंशन वो देते हैं। और आपको पैसे का लाभ, जो राहु है वो अचानक देते हैं सब कुछ, तो आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन उसको लेके, पैसों को लेके थोड़ी सतर्कता आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो जैसे मैंने कहा ना भी राहु वहाँ पे बैठे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको अपना मेंटल टेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको कोई इन्वेस्ट करना है, अगर कोई जैसे पैसा आपको मिलेगा, धन लाभ होगा, राहु वो भी कराएंगे आपको, और मंगल तो आप जा ही रहे हैं उनकी राशि में, मिथुन राशि में, उनसे भी आपको लाभ होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास पैसा आता है और आप कुछ कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, म्यूचुअल फंड हो गए, प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी है, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ा सा सजग रहना है। पहले आप उसकी सारी जानकारी ले लें, और उसके बाद आप, जैसे हमारे सपोज़ कोई प्रॉपर्टी ही खरीदने जा रहे हैं, तो हमें पहले कोई पूरे पेपर वगैरह अपने सारे ठीक से देख के तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। औरों के लिए भी कह रही हूँ मैं, जिनको फ़ायदा, मकर राशि हो गई, जैसे और भी चीज़ें हैं कि जो कि प्रॉपर्टी से संबंधित काम खरीदना चाहते हैं, तो पहले सब अपना ध्यान से सतर्कता बरत के पेपर वगैरह सब अपने ध्यान से वो देखें। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ थोड़ी सी सावधानी आप रखेंगे तो फिर कोई ऐसी टेंशन नहीं है। बस आप अपने गुस्से पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे तो आपको अपने परिवार में थोड़ी सी जो तनाव की स्थिति है उससे भी आप बच जाएंगे। तो ये था दोस्तों सब राशियों के लिए, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल सरल भाषा में कि इस परिवर्तन का, जो मंगल उल्टी चाल से मिथुन राशि में गए हैं, उनका क्या फ़र्क पड़ेगा सभी राशियों पर। और वो अभी उसके बाद जब वो मार्गी हो जाएंगे तब भी वो अच्छा रिजल्ट ही देंगे, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये विश्लेषण था मेरा, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ आपसे अगले टॉपिक पे। आज्ञा दीजिए, नमस्ते।